सीधा ले चलते हैं शाहपुरा, जहां शहीद को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। अमृतसर थाने से अंतिम यात्रा शुरू हुई और इस यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। देखिए, तिरंगा लहराते हुए शहीद को ससम्मान, शहीद की पार्थिव देह को ससम्मान उनके पैतृक स्थान पर ले जाते हुए शहीद रोहिताश लांबा शाहपुरा के गोविंदपुरा के रहने वाले थे और आज इनके पार्थिव देह के इंतज़ार में, शहीद के इंतज़ार में यहाँ पर हज़ारों नम आँखें यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रही थी। और ना सिर्फ उनके घर से, ना सिर्फ उनके परिवार से, ना सिर्फ उनके गांव से, बल्कि आसपास के गांव से लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ पड़ा। और अब उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई, उनका आखिरी सफ़र शुरू हुआ। और इस आखिरी सफ़र में हर कोई उनका साथी बनना चाह रहा है, हर कोई उनकी इस अंतिम यात्रा में उनका साथ निभाना चाह रहा है। देशभक्ति गीत चल रहे हैं, देशभक्ति नारों से गुंजायमान, गगन भेदी नारों से गुंजायमान ये पूरा इलाका इस वक्त हज़ारों लोग इस यात्रा में शामिल है। सीधी तस्वीरें आपको शाहपुरा से दिखा रहे हैं। रोहिताश लांबा की पार्थिव देह अंतिम यात्रा। अमृतसर थाने से यह अंतिम यात्रा शुरू हुई। करीब 17 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। अमृतसर थाने से लेकर उनके पैतृक गांव तक, उनके निवास तक करीब 17 किलोमीटर की यात्रा होगी और आधा दर्जन गांवों से होकर गुजरेगी ये यात्रा। हर जगह, हर गांव में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको शाहपुरा कि गोविंदपुरा से शहीद हुए रोहिताश लांबा, जो इस आतंकी वारदात में शहीद हुए थे, गोविंदपुरा के रहने वाले थे और उनका अंतिम सफ़र चल रहा है। और इस सफ़र में लाखों लोग मौजूद हैं। देशभक्ति गीतों के साथ ये कारवां बढ़ रहा है अपनी मंजिल की ओर। अपने इनके पैतृक निवास, इनके पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है। सचिन, क्या चल रहा है? अंतिम यात्रा निकाली जा रही है शहीद की और तकरीबन आधा दर्जन गांव और है जहां से ये यात्रा निकाली जाएगी। हर गांव में शहीद का स्वागत किया जा रहा है। लोग तिरंगे हाथ में लेकर घरों से बाहर निकले हुए हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, सीआरपीएफ जिंदाबाद और शहीद अमर रहे जैसे नारे हम कह सकते हैं कि पूरे शाहपुरा में अभी गूंज रहे हैं। जी सचिन, मैं चाहूँगा थोड़ा अगर एम्बियंस आप दे दें और यह आवाज़ दर्शक सुन सके इन लोगों की, देशभक्ति गीतों से गुंजायमान। और ये आवाज़ सिर्फ देशवासियों को नहीं, सिर्फ प्रदेशवासियों को आज नहीं सुननी चाहिए। यह आवाज़ सुन लेनी चाहिए उन लोगों को भी जो देश में बैठकर, जो भारत में बैठकर पाकिस्तान के गुणगान गाते हैं, जो रोटी भारत की खाते हैं और पाकिस्तान की कहानी गाते हैं। ये उन लोगों को भी सुन लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए तस्वीरें और पाकिस्तान को खास तौर पर इन तस्वीरों पर गौर फरमा लेना चाहिए। पाकिस्तान की कब्र खुद चुकी है और उस कब्र में आखिरी कील बनकर ये लोग ताबूत की आखिरी कील बनेंगे। ये शव यात्रा, ये आखिरी यात्रा शहीद रोहिताश लांबा की। शाकिर मेरे सहयोगी कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, शहीद हेमराज मीणा की पार्थिव देह पहुंच चुकी है क्या? अगर नहीं तो कितनी देर में पहुंचेगी और क्या वहां से तस्वीरें? देखिए सुमित, जो पार्थिव देह कुछ देर बाद जो है कोटा पहुंचेगी। बूंदी के रास्ते कोटा जो है पार्थिव देह को लाया जा रहा है और कुछ देर बाद कोटा पहुंचेगी। लेकिन कोटा में जो है उसके बाद ये शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है और फिर उसके बाद उनके पैतृक गांव विनोद कला में जो है
उनका अंतिम संस्कार होगा। उनकी शहादत को नमन करने के लिए हजारों लोग पहुंचेंगे। कोटा में सुबह से ही शहीद स्मारक पर जो है खासी लोगों के यहाँ पर लोग जमा हैं और जो है श्रद्धांजलि का कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है। पार्थिव देह कुछ देर बाद पहुंचेगा, लेकिन तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। कोचिंग सिटी जो है पूरी तरह से आज शहीद स्मारक पर जमा हो गई है और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के साथ साथ शहीद को नमन किया जा रहा है, उनकी शहादत को नमन किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, विद्यार्थी हो या तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सांसद ओम बिरला जो है हमारे साथ मौजूद हैं। कल भी सांसद ओम बिरला जो है शहीद के आवास पर पहुंचे थे, परिजनों को ढांढस बंधाया था, साथ ही उनको तमाम जो उनकी सरकार से जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, जो मदद जो हो सकती है उसका सांसद ने भरोसा दिलाया था। सांसद साहब, पार्थिव देह बूंदी के पास पहुंच चुका है। अभी शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा, उसके बाद फिर गाँव में जाएंगे उनको लेकर के। हमारे देश का वीर सपूत जो हाड़ौती का वीर सपूत है शहीद हेमराज, उसका पार्थिव शरीर अभी कुछ मिनट बाद ही यहाँ पर शहीद स्मारक पर पहुँचने वाला है। शहीद स्मारक पर हम उसको पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद कैथून, देवली, सांगोद होते हुए उसके पैतृक गांव ले जाएंगे। जगह जगह गांव के लोग खड़े हैं उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। पूरी कोटा, पूरा हाड़ौती की जनता उसके साथ खड़ी है, उसके परिवार के साथ खड़ी है, हर तरीके की आर्थिक सहायता के लिए खड़ी है। हम चाहते हैं कि अमीर शहीद हेमराज को जीवन पर्यंत लोग याद करते रहें, इसके लिए उसका स्मारक भी बनाएंगे और जनसहयोग से स्मारक बनाएंगे और उसके परिवार की हर तरीके की सहायता, संबल प्रदान करने के लिए हाड़ौती की जनता उस परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन सांसद साहब, अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को जवाब देने का। सब तरफ से यही मांग उठ रही है, हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि इस आतंकवाद का खात्मा किया जाए। ये एक ऐसा आतंकवाद है जिसने कायरतापूर्ण है और इस कायरतापूर्ण आतंकवाद का समाप्त देश में होना चाहिए। और सरकार ने भी दो टूक कहा है कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इस बलिदान का परिणाम आएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सेना को पूरी छूट है किस स्थान पर किस समय कार्रवाई करनी है और सेना को तय करना है। और निश्चित रूप से हमारी भारतीय सेना पे हमें गर्व है कि निश्चित रूप से इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो सुमित, जो है जिस तरह प्रधानमंत्री ने कि सेना के हाथ खुले कर दिए और आतंकवाद को जवाब दिया जाएगा, लेकिन जो जज्बा और जो जोश है वो साफ तौर पर दे सकते हैं। शहादत को नमन करने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में जो है शहरवासी जुटे। कोटा के बाजार आज बंद है, 12 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। शहीद हेमराज मीणा को ये श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान को ये करारा जवाब देने की दिया जा रहा है यहाँ से कि आतंकवाद का खात्मा अगर जल्द नहीं हुआ तो पाकिस्तान का भी खात्मा जल्द होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर सेना को जिस तरह से कह दिया है कि उनके हाथ खुले हैं। बिल्कुल शाकिर, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे तमाम तस्वीरें और अपडेट हम लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। सचिन, आपसे भी हम लगातार संपर्क में रहेंगे।